नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वे हैं नगर विकास न्यास के पूर्व अध्यक्ष संजय महिपाल। आज श्री गंगानगर शहर की क्या है दशा और क्या है दिशा, करेंगे राजनीति पर चर्चा संजय महिपाल से। संजय जी, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को बहुत मेरा नमस्कार। लेकिन आज थोड़ा सा जब कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं, एक तकलीफ़ की विषय रही है शहर के लिए कि 2 बच्चे जो हैं वो इंदिरा वाटिका के अंदर डूब के मर गए हैं, उनकी जान चली गई है। ये बहुत तकलीफ़ का विषय है। सबसे पहले तो मैं उनके परिवार के प्रति बहुत संवेदना व्यक्त करता हूँ और ये जो है निश्चित ही मन को बहुत भारी करने वाला विषय आज अभी हुआ है। संजय जी, वर्तमान में आप शहर की दशा और दिशा के बारे में क्या कहेंगे? क्या स्थिति है अपने शहर श्री गंगानगर की? अपने शहर की स्थिति ये है कि अभी कोई धनी धोरी इस शहर का नज़र नहीं आता है। आप अभी गत दिनों की 10 दिन की स्थिति देख लीजिए आप कि लोग बाग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। पानी निकालने के लिए किसी तरीके का कोई सचेती नहीं है। सड़कों के हालात देखें तो बच्चे गिर करके मरेंगे, एक्सीडेंट होगा, कोई उनको किसी प्रकार से ठीक करने की स्थिति नहीं है। ऐसी ऐसी जगह पे पानी भर गया है जहाँ पर अभी जो दुर्घटना हुई है, ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि हमारे अंदर कोई किसी तरह की कोई विचार नहीं है, कोई संवेदना नहीं है कि हम किसी शहर के प्रति जहाँ जहाँ हमारी जिम्मेवारी है उसको लेकर के काम करें। अब आप बताइए कितने लोगों को नुकसान हुआ है इस बारिश से? कितनी बारिश हो गई? 200 mm बारिश हुई एक दिन, 200 में बारिश हुई और आपको पहले अलर्ट थे, आपके पास साधन होने चाहिए थे, आपके पास सिस्टम होना चाहिए था। इतने लोगों के घर टूटे हैं, इतने लोगों के घरों के दुकानों के अंदर पानी गया है, उसके कितने नुकसान और कितने लोग अंदर से टूटे पड़े हैं, ये तो जब आप जाकर के बाजार में पूछेंगे तब आपको पता लगेगा कि शहर के क्या हालात हुए हैं। कलेक्टर के पास जाकर के ज्ञापन दिया, जनप्रतिनिधियों के पास मिले सब लोग कि भी किसी तरीके से इन नुकसान का आप जो है मुआयना करा करके इनके नुकसान के लिए सरकार को लिख करके मुआवजा दिलाएं। हालात ये है कि अभी तक कोई नहीं गया है। अब आप जब जाएंगे तब तक उनके नुकसान का वो सामान अपना बेच देंगे, जो हल्का सामान है, रुपए की चीज़ 10 पैसे में बेचेंगे, या जिनके मकान गिरने वाले हैं उनको ठीक करा लेंगे। तो फिर आप मुआवजा किस प्रकार से देंगे? कल एक मेरे कार्यकर्ता पुरानी आबादी की थी, मैंने उनको फ़ोन किया तो वो रोने लग गई। मैंने कहा ये तो जेंटलमैन, एक टीचर, एक लेडीज़ का घर की क्या स्थिति है? तो बोली सर आपको पता नहीं है क्या? मैंने कहा सर मेरे को पता नहीं है और मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे नहीं पता, जनप्रतिनिधि भी हूँ और एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरे कार्यकर्ता है। बोले सर मेरा मकान बिल्कुल टूट गया और मैं स्कूल में ठहरे हुए हैं हम बच्चों के साथ। ये स्थितियाँ जब इस शहर की हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि शहर का क्या हाल है। जिम्मेदार कौन है इसको? जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेवारी जनप्रतिनिधि और प्रशासन है। जनप्रतिनिधि भले कोई हो, उनकी पूरी जिम्मेवारी बनती है कि अगर प्रशासन काम नहीं करे, काम तो प्रशासन को करना है, सिस्टम प्रशासन के थ्रू चलेगा। प्रशासन काम नहीं करेगा तो जनप्रतिनिधि उनको काम करवाए उनसे, तो इसलिए जिम्मेवारी जनप्रतिनिधियों की बनेगी। उनको इस बारे में वो इस मामले में जो है कमजोर साबित हुए हैं। तो जनप्रतिनिधियों को तो जनता ने चुना था भाजपा के, तो क्या आप मानते हैं कि भाजपा के जो जनप्रतिनिधि हैं वो नकारा है? नहीं, भाजपा का जनप्रतिनिधि गंगानगर में अभी तो कोई नहीं है। गंगानगर में नगर परिषद बोर्ड के अंदर 24 पार्षदों को चुना था जनता ने। ऐसा है, मेरी बात सुनो। और जबकि जो सत्ता नगर परिषद में जो सत्ता है वो कांग्रेस के 19 पार्षदों को चुना था। 24 पार्षद होने के बावजूद आपके आज की तारीख के अंदर गंगानगर के अंदर नगर परिषद बोर्ड जो है कांग्रेस का है। यहाँ के एमएलए कांग्रेस के हैं, भले निर्दलीय हैं लेकिन आज कांग्रेस के मतलब विचारधारा के अंदर हैं, कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। नगर परिषद में आपके बोर्ड के पार्षद कितने हैं आपकी पार्टी के? हमारे पार्षद होने से क्या करेगा? जब कोई काम ऊपर से पार्षद होगी, हमारी स्थिति क्या है? उनकी कोई सुनवाई होती है? वो रेगुलर उपसभापति हमारे ऐसा है, उपसभापति हो या हमारे पार्षद हो, उनकी विचारों की स्थिति ये है कि वो जब जाते हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं। वो बोलते ही नहीं, बोलते नहीं, हमारे पार्षद बोलते हैं, हमारे पार्षद जाते हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। बोर्ड की बैठक में संजय जी इक्का दुक्का पार्षद के अलावा आपका कोई पार्षद बोलता नजर नहीं आया। बोर्ड की 4 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं, ऐसा कोई प्रस्ताव जिसका विरोध किया हो आपके पार्षदों ने? हमारे पार्षदों ने बराबर विरोध किया है, पर आपको एक बात का पूरा आभास होना चाहिए कि गंगानगर की स्थिति के अंदर एक तरीके की व्यवहार होता है। पार्षद को पूरे 5 साल जनता के बीच में उनकी सफाई करानी होती है, उनकी सड़कों की रिपेयरिंग करानी होती है, उसको और अन्य काम होते हैं।
पार्षद कोई भी किसी पार्टी का हो, एक बार बोर्ड बनने के बाद वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे रिलेशन इस डिस्टेंस पे पहुंच जाएं जहां पर कि वो उसके साथ विवाद बन जाए, उसके साथ द्वेषता रखने लग जाए। इसलिए पार्षद बैलेंस करके चलना चाहता है। ये जिम्मेवार कौन है, पार्षद, सभापति या विधायक? ऐसा है, सरकार, कांग्रेस इस सरकार, इस शहर की दशा के लिए जिम्मेवार कौन है? ऐसा है जी, इस शहर की जो दुर्दशा हुई है उसके लिए जिम्मेवार कौन है? उसके लिए जिम्मेवार कांग्रेस गवर्नमेंट है, और कांग्रेस गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं वो उसके जिम्मेवार बनते हैं ऑटोमेटिक। इसमें कोई किंतु बंतु की बात नहीं। अगर आप कहें कि भाई गंगानगर में भाजपा के 24 पार्षद हैं, उनकी ढूंढली बच जाए, उनकी बचती होती तो हम ये काम होने नहीं देते। 4 दिन पहले कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के विधायकों ने जाकर के मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। वो क्या हालात से किसके लिए मुर्दाबाद के काम नहीं कर रहे हैं? ये शहर के जो हालात हैं उसके लिए जाकर के लगाए हैं। जो जिन लोगों को मुआवजा देना उनकी बात रखने के लिए 4 बार तो हम जा चुके हैं। हम तो एक बात रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम जो काम कर सकते हैं, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नाते वो सारे काम कर रही है, और पूरी मजबूती से हम हर छोटे छोटे विषय को लेकर के सरकार के पास जाते हैं। आपने भी कहा कि पानी भर गया सड़कों पर जी, पानी की निकासी नहीं हो पाई, तो इसके लिए आप खुद को जिम्मेवार कितना मानते हैं? नहीं, इस बार पानी निकासी के लिए सेना को बुलाना पड़ा। एक मेरा प्रश्न पूरा सुनो आप। इस बार पानी निकासी के लिए सेना को बुलाना पड़ा। वर्ष 2013 में भी सेना को बुलाना पड़ा था, आपको ध्यान होगा। अगर आप इस सरकार को जिम्मेवार मानते हैं तो वर्ष 2013 में आपकी सरकार थी, 2013 के बाद, तो आपने इस शहर की पानी निकासी के लिए क्या किया? ये तो मैं आपको प्रिंस जी समझाना चाहता हूँ। 2013 में केंद्र में और सरकार, इसकी स्टेट में हमारी गवर्नमेंट थी, इतनी ही बात थी। ना तो एमएलए हमारा था, ना उस टाइम भी चेयरमैन हमारा 2014 में तो आई थी आपकी केंद्र में भी सरकार। नहीं, उसके बाद 14 की भी बात करें तो नगर परिषद का चेयरमैन तो वही सेम था। और तो एक तरफ तो नहीं आपकी बात आती है तो आप केंद्र सरकार की बात करते हो। आप समझिए पूरी बात को, मैं आपको जो कहना चाहता हूँ आप समझिए। सरकार की जिम्मेवारी के साथ साथ ये भी तो तय होगा कि सरकार की नुमाइंदगी गंगानगर में कौन कर रहा है। अभी आज की तारीख में कांग्रेस की नुमाइंदगी करने वाले जो 2 मुख्य घटक हैं वो दोनों कांग्रेस के हैं। हमारे सरकार के अंदर ना तो विधायक हमारा था, ना ही हमारा नगर परिषद का बोर्ड था। चेयरमैन मैं यूआईटी का बना था 2016 के अंदर। उसके बाद हमने कुछ जितने भी कोशिश यूआईटी के लेवल पे जो काम उसके होते हैं उसके लिए हमने प्रयास किए। उसकी चर्चा हम आगे कर लेंगे, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, ऐसा कोई कारण नहीं है कि गंगानगर के अंदर इसी चीज़ का निचोड़ नहीं हो सकता है। या अगर ये व्यवस्था करते, जब हमको पता है कि बारिश का सीजन है, नाले साफ कराने चाहिए थे। नालों का पानी खींचने के लिए वहाँ पंप बहुत बड़े सिस्टम पे लगते हैं, और वो पानी का डिस्पोजेबल हमको कहाँ करना है उसके लिए हमारे पास लिंक चैनल था। उसके लिए हमको अल्टरनेटिव व्यवस्था, हमारे जो 2 एसटीपी शुरू हो चुके हैं उनका पानी निष्कासित करने के लिए, पूरा निकालने के लिए हमारे पास रूट था। प्रयास नहीं हुए हैं, और मैं आपको इस बात के लिए दावे से कह सकता हूँ कि जो पंप हाउस चालू हो जाने चाहिए थे वो चालू होने में भी अगर 2 घंटे लगते हैं तो 2 घंटे के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, और ये नुकसान इस गंगानगर को हुआ है। संजय जी, आज आप बातें करते हैं कि ये व्यवस्था कर सकते हैं, ये व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन आपके कार्यकाल के दौरान वसुंधरा राजे की सरकार थी, आप यूआईटी के अध्यक्ष थे, तो उस वक्त आपने ये कदम क्यों नहीं उठाए? हमने उठाया। क्या किया? कैसे नहीं उठाया? अरे कदम उठाया होता तो आज पानी कैसे खड़ा होता? सुनिए, आपको मैं यही तो एक फर्क बताता हूँ। पानी तो दिल्ली में भी भरता है, जब एक साथ बारिश हो जाएगी तो दिल्ली, जयपुर, मुंबई में भरता है। टाइम कितना लेता है पानी निकालने में, ये इंपॉर्टेंट है। जब हमारे यहाँ 192 mm बारिश हुई थी उस टाइम, तो हमने प्रयास किया था। मैं खुद वहाँ निकलता था, मेरे यूआईटी की बात कर रहा हूँ मैं, नगर परिषद की फिर नहीं कर रहा हूँ। यूआईटी के अंदर जितने मेरे ऑफिसर थे, एन, जेईएन, एक्सीएन, हमारे सेक्रेटरी, मैं खुद, सब पूरी टीम को एक साथ अलर्ट करके बारिश, चलती बारिश के अंदर यूआईटी मीटिंग होती थी और हम सारे लोग लगे रहते। उससे पहले हमारा प्लान होता था, मैं खुद पंप हाउस पे जाता था। वहाँ 2 बार तो उसको सस्पेंड किया। पंप हाउस पे सारी अरेंजमेंट करने के बाद, जब बारिश के तुरंत बीच में चलते हुए हम वहाँ गए तो वो पंप नहीं चल रहा था। तो फिर मैंने कहा ये पंप क्यों नहीं चला, फिर अरेंजमेंट नहीं है। तो उन बातों को लेकर के प्रयास और सचेती होनी चाहिए थी, वो पानी निकल जाता और इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। स्थायी व्यवस्था क्यों नहीं की गई इसकी? स्थायी व्यवस्था के लिए हर समय का अलग अलग प्रयास होता है। आज तो क्या प्रयास है किसका? स्थायी व्यवस्था करने में। स्थायी व्यवस्था के लिए 2 प्रयास है। सुनिए, स्थायी व्यवस्था के लिए 2 बड़े प्रयास होते हैं। हमारे लेवल पे जितने हम कर सकते थे, जैसे लिंक चैनल में लाइन जोड़ने का प्रयास था, वो हमने किया। मेघराज जिंदल जी चैरिटेबल ट्रस्ट ने 1 पैसा दिया, वो नगर परिषद ने नहीं किया। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का बोर्ड था, नहीं किया उन्होंने। वो पैसा आया हुआ वापिस चला गया। हमने वो पैसा नहीं यूज करके, जो सीवरेज का फंड था हमारे पास, उस सीवरेज के फंड से हमने ये जो लिंक चैनल का जो जुड़ाव किया लाइन का, ये काम हमने उसकी निष्कासी का किया था। सूरतगढ़ रोड पे जितने भी खड्डे थे, जहाँ से बीमारियाँ शहर के अंदर दुनिया भर की फैलती थी, वो एसटीपी हमने शुरू कर दिया। वो एसटीपी शुरू होने की स्थिति नहीं थी, बहुत पीछे लग करके उसको, ये जो आपका जो क्या बोलते हैं शुगर मिल में जो एसटीपी था,
टेक्निकली ये शुगर मिल में जो जगह इनको लॉट करी वो गलत थी, फिर भी हमने प्रयास करके 95% काम उसका कंप्लीट कर दिया था। 5% काम के लिए आज 4 साल हो गए। वो काम हमने जितने हम उस लेवल पर कर सकते थे वो करने चाहिए थे। फिर सरकार के साथ हमने एक योजना भेजी थी, मैं आपको बताऊं। उस योजना का पार्ट ये था कि गंगानगर के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी बरसात का आ जाता है उसको निष्कासित करने के 2 रूट होते हैं। या तो हम वाटर कोर्स बनाएं, उस वाटर कोर्स के लिए जहाँ पे STP बना है आपको पता होगा कौन सा, महादेव नगर के पास, उसके पास हमने 2 मुरबे ज़मीन और एक्विजिशन में डलाई, और वहाँ पर वाटर कोर्स बनाने के लिए भी वहाँ एक डीप वहाँ मतलब ये संजय जी सारी बातों की बात आती है। आपने बहुत प्रयास किए, सभापति करुणा चांडक भी बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बावजूद शहर की हालत जस की तस है। शहर की हालत जस की तस है। ये पानी की निकासी क्यों नहीं हो पा रही? क्या आज L&T भी इसके लिए जिम्मेवार नहीं है? L&T मैं कहता हूँ इतनी बड़ी जिम्मेवार है जिसका हिसाब नहीं है। जब ये L&T को ठेका दिया था, आप सुनिए बात नहीं, मैं आपको बताऊं, जिस L&T की बात कर रहे हैं बहुत बड़ी जिम्मेवार है, क्या इस L&T को आप द्वारा नहीं लेके आया गया था? आइए हम एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद करते हैं इस L&T पर बात। आपकी कंप्यूटर में से संजय महिपाल जी का पुराना इंटरव्यू चलाया जाए। जो जिस कंपनी को ठेका दिया गया था उस कंपनी को नाले नहीं बनाने का एक्सपीरियंस था, उसको सीवरेज का ठेका दिया गया। जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था उसने कंप्लीट गंगानगर की जनता को परेशान किया। वर्तमान टेंडर L&T कंपनी को जो उससे 10 गुना बड़ा टेंडर है वो दिया गया है। ये आपकी स्पीच आपने कहा था कि कांग्रेस ने जिस कंपनी को सीवरेज का ठेका दिया था उसको नाली भी बनाने का एक्सपीरियंस नहीं था। हमने 10 गुना रकम पर उसको ठेका 10 गुना रकम पर 10 गुना ठेका दिया, 10 गुना ज्यादा ठेका नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, अमाउंट 10 गुना ठेका। तो पैसा कहाँ गया वो 10 गुना? 10 गुना पैसा 550 करोड़ का जो कहाँ गया वो पैसा? सुनिए, L&T को जो ठेका दिया था, L&T एक बहुत बड़ी कंपनी है और पूरे इंटरनेशनली उसके जो मापदंड हैं वो बहुत शानदार हैं। मुझे ये नहीं पता कि ये इतनी बड़ी कंपनी के गंगानगर में आने के बाद ये क्या हालात हुए हैं, क्या इसके पीछे रीजंस हैं। इसके पीछे रीजंस पे भी आपको जाना पड़ेगा कि क्या हमारे यहाँ से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि L&T उतने खुल करके काम नहीं कर पा रही। जो उसकी गुडविल है उसके अकॉर्डिंग वो काम उसने नहीं किया है। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि L&T कंपनी निश्चित तौर पर बड़ी है और गंगानगर में जिस स्तर का वो काम कर रही है वो बिल्कुल 3rd क्लास स्तर है। उसने गंगानगर का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं तो इतनी बात कह सकता हूं, अगर मैं सरकार के अंदर हम पार्ट में होते तो डेफिनेटली उसके ऊपर जो हाईएस्ट पेनल्टी बनती है वो लगानी चाहिए थी सरकार को, और लगानी चाहिए। और इस L&T को दोबारा इस तरीके के काम नहीं करें उसके लिए उसको पाबंद करना पड़ेगा निश्चित तौर पर। L&T आप अपनी गलती नहीं मानते? नहीं, हमारी गलती, भाजपा की गलती नहीं मानते कि भाजपा ने गलत विश्वास किया। ऐसा सुनिए, आज किसी भी चीज के लिए जब हम कोई काम करते हैं उस समय ये देखा जाता है कि हम उस काम को किस परफॉर्मेंस। नहीं, गलती हुई है नहीं, गलती नहीं हुई, गलती करी गई है, गलती हुई नहीं थी। हमने जो काम किया वो तो बिल्कुल सोच समझ करके दिया। हमारी सरकार ने जब ठेका दिया, इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो ये देखा गया कि इनकी रेपुटेशन क्या है, किस सरकार। मैंने लगातार सरकार को चिट्ठी लिखी थी वसुंधरा जी को कि मैडम गंगानगर की जो अपनी सीवरेज की जो पुरानी कंपनी है निश्चित तौर पर बहुत खराब है, इससे खराब कंपनी नहीं है। आप कोई अच्छी कंपनी को, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कंपनी को यहाँ का ठेका दीजिए। वो L&T को गया और L&T ने जो काम कर दिया। देखिए L&T के बारे में अगर हम ये कह देंगे L&T, आप उसका चार्ट उठा करके देखिए, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स, बड़े बड़े पता नहीं कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है और 500-550 पहले कांग्रेस जो ठेका दिया था बिना सोचे समझे दिया था, 9 से किए बैठे वहां। बिल्कुल मैं आपको एक बताता हूं, कांग्रेस पार्टी में 9 सिक्के तो आपके सामने है। नहीं, आप बताओ एक बात बताओ। आज आप ये तो मानते हो कि नहीं भाजपा ने सही आदमी को चुना और कांग्रेस ने 9 सिक्के को चुना? हाँ, 9 सिक्के को इसलिए चुना, आप ये समझ लीजिए। आप बात करके देखिए, आप UIT के अधिकारी से बात करके देखिए, इन STPs का जो ठेका दे रखा है उनके साथ हमको हम शुद्ध भाषा में कहें तो माँ बहन की गालियां निकालने की स्थिति में इतना गुस्सा आता था। वो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट 2 साल में पूरा करना है 10-15 साल से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कब पूरा करेंगे? पैसे लेने आते हैं वो सिर्फ कि भी पैसे दीजिए। हालात ये थी कि वो कोई उनको कुछ काम नहीं आता था, उनको ठेका दिया था। और L&T की जब तक बात करें, काम अच्छा नहीं किया, लेकिन कंपनी का ब्रांड तो बहुत ऊंचा था। हमने ब्रांड को देख करके काम चाहिए, ब्रांड चाहिए, ब्रांड के साथ ये उम्मीद थी कि काम चाहिए। सुनिए जी, काम का आज आप किसी लड़की को देखने जाते हैं, उसके बारे में उसका स्वभाव क्या रहेगा ये किसी को बाद में पता लगेगा। L&T की रेपुटेशन इतनी बढ़िया थी तो हमने उसकी रेपुटेशन के हिसाब से उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसने बट्टा गोल कर दिया शहर का। लेकिन आज कांग्रेस की जिम्मेवारी बनती थी कि 4 साल सरकार को हो गए, वो क्या बेटे कर रहे हैं। ये जो सड़कें हैं, क्या स्टैंडर्ड की सड़कें बनाई हैं, एक सड़क को 6-6, 7-7 बार खोद देते हैं। ये क्या इनका है, ये कौन इसको चेक करता है? चेक करने की जिम्मेवारी सरकार के अफसरों की है। सरकार RUIDP जो इसकी एजेंसी है क्या काम कर रही है?
वो सरकार को पाबंद करना चाहिए था। कोई सरकार का अफसर आकर के या कोई बड़ा नेता जो है इनकी खिंचाई करने की स्थिति में नहीं आया, आज तक नहीं आया। हम लगातार उसके लिए जब आए थे 3 साल में काम पूरा करना था, इन्होंने 7 साल लगा दिए। तो इसलिए इसके लिए एल.एन.टी के साथ साथ एल.एन.टी के ऊपर जो काम कराने वाले हैं वो ज्यादा दोषी है। हर जगह आप पार्टी को दोषी मान रहे हैं, स्थानीय नेताओं की जिम्मेदारी कितनी मानते हैं? मैं कहता हूं दोनों की बराबर की जिम्मेवारी है। पार्टी के लिए इसलिए दोषी है क्योंकि पार्टी एक स्वाभाविक तौर पर कोई भी जनप्रतिनिधि है वो पार्टी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलता है, इसलिए पार्टी बड़ी जिम्मेवार मानी जाती है। जनप्रतिनिधि उसके नुमाइंदे हैं, वो किस प्रकार शैली से काम करते हैं उनकी जिम्मेवारी पूरी बनती है। नहीं, वो रुचि दिखा रहे नहीं दिखा रहे। यहाँ विधायक निर्दलीय हैं और जो गंगानगर के अंदर मेरी बात को सुन लीजिए आप, ये जो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की जो लड़ाई है इसके अंदर गंगानगर पिस के रह गया है। इसके अंदर इस गंगानगर का दुर्भाग्य है कि शहर के अंदर कोई अपनी जिम्मेवारी नहीं समझता है। सचिन पायलट और गहलोत की लड़ाई में, सचिन पायलट गहलोत और उसकी छोटी लड़ाई गंगानगर में, वो सेम लड़ाई जो बड़े स्टेट की लड़ाई है, बिल्कुल कैसी लड़ाई, थोड़ा खुल के, वो आपको खुल के आपको पता नहीं है, आप खुल के बता दो। प्रसन्न कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। जब एल.एन.टी पे आप खुल के बोल रहे हो, जिस प्रकार देखिए, सुनिए, आप बड़ी समस्त बात है यार। यहाँ गहलोत और पायलट की जगह उनके नुमाइंदगी जो दोनों जगह, नुमाइंदे कौन कौन? नुमाइंदगी तो आपके सामने ही है, गहलोत गुट से कौन है और पायलट नहीं, गहलोत गुट से ऐसा है को तो देखो नहीं, राजकुमार गौड़ और चांडक है यहाँ, राजस्थान के राजकुमार गौड़, राजकुमार गौड़ और जो जिन्हें चुनाव लड़ा कांग्रेस के सामने अजय अशोक चांडक है। आप समझ रहे हैं। हाँ, तो क्या कहेंगे, ये आपस में सामंजस्य नहीं बैठा गया इनका? सामंजस्य इसलिए नहीं बैठता कि लड़ाई ऊपर की विचारधाराओं की लड़ाई यहाँ गंगानगर में आ गई। वो लड़ाई सामंजस्य में पूरे राजस्थान में चल रही है, नहीं, जिसके चलते वो काम नहीं करवा रही। सबसे ज्यादा प्रताड़ित गंगानगर, जिम्मेवारी तय नहीं हो रही आपस में, इनकी जिम्मेवारी तय नहीं हो रही। एक कमिश्नर जो है उसका लाइजन नहीं होता चेयरमैन के साथ, क्या होगा? 3-3, 4-4 साल तक अगर ऐसे निकल जाएगा, 6 महीने बाद तो ये आपके ये अफसर सारे जो हैं ये काम करना, ये कांग्रेस वालों के काम करना बंद कर देंगे। उनको पता है कि सरकार जाने वाली है, और सरकार जाने वाली है तो काम नहीं करते। और हम लोग इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि अभी तक 4-4.5 साल तक तो उनकी तुत्ती बोलती है, इसलिए हमारी तो कोई सुनवाई करता ही नहीं है। हमारे को तो वो कुछ समझते नहीं है सरकार के अंदर। आप समझेंगे। आपको क्या लगता है कांग्रेस जाने वाली है? नहीं, आपको क्या लगता है? अभी तो कुछ ऐसी स्थिति है कि नहीं, आपने बोला है, और गंगा में क्या स्थिति रहेगी जाने की? तो ऐसा सुनिए, मैं नहीं बोलता हूँ। अभी आपने कहा कि मेरी सुनिए, मैं नहीं बोलता हूँ, सब जनता की आवाज़ है। आम आदमी बोलता है कि भाई अब क्या है, तो समय थोड़ा देर देगा, थोड़े दिन और परेशान होंगे। ये जनता कहती है कि नहीं कहती, आप बताइए। आपके अनुसार गंगा में विकास नहीं हुआ? विधायक राजकुमार गौड़ का कहना है कि 700 करोड़ का विकास हुआ है यहाँ। ऐसा है, ये सूची है। नहीं, सूची में कि 700 करोड़ रुपए के विकास हुए यहाँ। सुनिए, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। मैं आपके कागज में मेरे सारे विकास मेरे पास नोट रहते हैं, कौन क्या काम हो रहा है सब मेरी निगाह में है। राजकुमार गौड़ जी ने यहाँ जितने भी काम किए हैं, जहाँ तक सड़कों की बात है, कुछ सड़कें जो जितनी सड़कें बनी हैं, चाहे आपको मीरा मार्ग से लेकर के चैल चौक की सड़कें मान लीजिए, आप एसएसबी रोड की सड़कें मान लीजिए, ये इधर की जो सड़कें हैं ये मान लीजिए, ये सारी सड़कें हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम में पास करी थी। लेट हम जगह उसका खामियाजा है बोलता कि हमारी सरकार नहीं आई। तो साफ बात है, सड़कें टेंडर पास हुए 20-22 करोड़ जो है यूआईटी से टाकर के वो उसको दे दिया, क्या बोलते हैं, पीडब्ल्यूडी दे दिया। अभी चलो कोई बात नहीं, वो सड़कों के पैसे एज इट इज़ मिले तो हमारा ही विकास हुआ। डेफिनेटली राजकुमार गौड़ जी की एक खास बात ये रही कि इन्होंने किसी काम को रोका नहीं। हनुमानगढ़ रोड के लिए देखिए क्या है, हनुमानगढ़ रोड के लिए उन्होंने पास तो कराई, लेकिन फायदा क्या होगा? 5 साल जनता घिसके मर गई, 4 साल के अंदर दुनिया भर के लोग परेशान होते हैं। यहां से लेके आप लालगढ़ जा नहीं सकते हैं। लोग ये कहने लगे कि कहीं लालगढ़ जाने के लिए हम पक्का सारना हो गया है क्या? ये हालात बन गए। कितने सालों में काम होगा? तो उसका रिजल्ट नहीं है। मेडिकल कॉलेज की बात करें तो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया, राजकुमार गौड़ जी का पूरा प्रयास है, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन प्रयास का मतलब ये नहीं है कि खाली कोई कांग्रेस गवर्नमेंट या राजकुमार गौड़ जी, ये सांसद का भी पूरा प्रयास माना जाएगा इसके अंदर। आज इसके अंदर आप ये कहेंगे निहालचंद जी का प्रयास नहीं, क्यों नहीं है? केंद्र पिछली बार बीजेपी की गवर्नमेंट के होते हुए भी वो परियोजनाएं नहीं आई जो कांग्रेस की गवर्नमेंट में केंद्र सरकार ने एक सार्वजनिक पूरे हिंदुस्तान के लिए लॉन्च करी। उसमें गंगानगर का नंबर आया, मेडिकल कॉलेज का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी दिया, स्टेट ने भी दिया। तो एक यूनाइटेड वर्ग है। तो इसलिए आप कहेंगे कि 700 करोड़ के काम हुए हैं। इन योजनाओं में तो एक बात करें तो एक 700 करोड़ का एक उद्घाटन जो है वर्चुअल उद्घाटन करा है बीजेपी की गवर्नमेंट ने। वर्चुअल उद्घाटन है 700 करोड़ की एक योजना जो है भारतमाला का। इसलिए विकास के काम तो भाजपा जिस स्पीड से करती है, कांग्रेस वाले तो गिनाने के लिए आपके पास कुछ नहीं होगा। शहर की कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे जिले की?
आपने एक इतिहास कभी पढ़ा होगा, कभी ये सब पढ़ते हैं, मुझे लगता है गंगानगर वाले पूरे ध्यान रखते होंगे। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो उसमें एक इंग्लिश का शब्द था, देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर इन पाकिस्तान, देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर इन बिहार, ये पढ़ते थे। बाद में आया देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर इन यूपी, और इस गहलोत की सरकार में देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर इन राजस्थान। गंगड़ जिले की बात करें, मैं सुनिए, बहुत बुरा हाल है, पूरा क्राइम चरम सीमा पर है, आम आदमी की सुरक्षा छीन बीन होती जा रही है। जिस आदमी ने बोल दिया उसके घर पे गुंडे पहुंचेंगे, समझे नहीं, उसकी बढ़िया से पिटाई करेंगे, धुलाई करेंगे, तो हाथ गोडे तोड़ेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला, समझे नहीं। ये हालात हो गए। छीना छिपटे की बात ये है, चैन पहन के तो निकल जाओ, बच्चियां निकल जाए, ध्यान पार्क में चल जाओ। जो बिहार में होता था ना कि 6 बजे बाद नहीं निकलना, सवेरे उठे दिन छिपे नहीं निकलना, दिन उगने बाद निकलना, वो स्थिति हमारे शहर की बना दी है। संजय जी, भाजपा राज में भी कुछ कम नहीं थी, नहीं था, इससे ज्यादा थी। ऐसा है, सुनिए देखो, ऐसे कहने से कुछ नहीं होता। कहने से नहीं, आंकड़े हमारे पास। संजय जी, वर्ष 2021 में, संजय जी वर्ष 2021 में 8225 अपराध के मुकदमे दर्ज हैं, और वर्ष 2017 में जब भाजपा की सरकार थी तो उस वक्त 8900 क्राइम थे। ऐसा है, ये आंकड़े पुलिस कप्तान द्वारा दिए गए हैं। तो आंकड़े की तो बात नहीं, अपराध तो ज्यादा हुए ना, आंकड़े की बात, आंकड़े अपराध तो ज्यादा हुए की बात मुझे पता नहीं, आप फाइटर उठा के देख लो, अखबार में एक आएगा, आज इतनी चैन टूटी, आज इतना कोई मोबाइल लेके भग गया, आज इसकी दुकान के ताले टूट गए। भाजपा से तो कम है ना, भाजपा राज से तो कम है। मेरे ख्याल से आप अपने अखबार के चेक कर लो, पता लग जाएगा आंकड़े। भाजपा राज से तो कम है ना। नहीं, भाजपा के सरकार, आगे देखो आप यार, चलते चलते आप जो है लड़कियों के साथ जो है दुर्व्यवहार और रेप की घटनाओं की बाढ़ आई पड़ी है। यार आप क्या, कहां थे भाजपा की सरकार में? आप मेरी बात, पुलिस के आंकड़े तो यही बता रहे हैं। नहीं, पुलिस के आंकड़े क्या करेंगे? पुलिस तो सारी की सारी 4 साल इन पुलिस वालों की चली नहीं। क्यों नहीं चली, क्या कारण रहा? चलेगी कैसे? जो काम पुलिस वाले ने करना वो नेता करते हैं, पुलिस कैसे करेगी बताओ? पुलिस और नेता पकड़ रहे थे क्या काम होता है? मुझे आप सारी बातें खुल के करना चाहते हो? 2 तरीके से काम होते हैं, 2 तरीके से काम होता है। पुलिस अपना एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में कोई अपराधी है उसको पकड़े, कोई FIR कराना है उसको FIR नोट करे और क्राइम को रोकने की कोशिश करे। जब वो काम करने की ताकत ही नहीं रखते, जब आपको जाना ही नेता के थ्रू पड़ेगा, तो काम कैसे होंगे? इसलिए 4 साल पुलिस वाले जो हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने फोन के आदेश की पालना, हाँ सर, यस सर, वो काम किए हैं, इसलिए अपराध चरम सीमा पे रहे हैं। मतलब आपका मानना है कि गंगानगर में नेताओं की चलती है ना कि गंगानगर क्या करेगा? खाली गंगानगर क्या करेगा? पूरा राजस्थान की अपनी बात पर्टिकुलर गंगानगर ही कर रहे हैं। मैं कहता हूँ गंगानगर वो तो एक जिला है उसका। गंगानगर के अंदर आम आदमी, आप किसी भी गली में जाकर के सर्वे करा लीजिए कि गंगानगर के अंदर जो है लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति आपके सामने आ जाएगी। यहां पर तो प्रशासन और पुलिस प्रशासन को नेता चला रहे हैं। चलाई है, पूरा चला है, चलना भी चाहिए, लेकिन वो पॉजिटिव चलना चाहिए, वो काम पॉजिटिव होना चाहिए। आज अपराधियों में डर होना चाहिए, आम आदमी के अंदर सुरक्षित जो शरीफ आदमी उस पर डर बैठ गया। ये क्या है? अपराधी में डर होना चाहिए। इसलिए ये इस सरकार की, राजस्थान की 1950 की विधानसभा बनी, 2022 आ गया, 72 साल के अंदर ये पहला ऐसा मौका है कि राजस्थान का कानून व्यवस्था इतनी चरमराई है जिसके हालात नहीं है। मैं हालांकि बीजेपी के तरफ से कोई ऑफिशियली प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन आम आदमी की बात आपने मुझे बुलाया है, जिम्मेवारी के हिसाब से जितनी मैं कर सकता हूँ उतनी मैं बता रहा हूँ आपको। पूरे राजस्थान के अंदर बुरे हालात हैं, रोज़ाना के रोज़ाना क्राइम इतने सीमा पे बढ़ गया जिसकी सीमा नहीं है। और अगर ये सरकार बदल जाएगी तो भगवान की इच्छा बड़ी अच्छी रहेगी, नहीं तो ये बिहार वाली स्थितियां जो है ना, ज़्यादा दिन नहीं लगते बिहार बनते। जो बिहार था, बिहार तो सुधर गया, नीतीश कुमार ने सुधार दिया, लेकिन राजस्थान जो है वो बिहार बनने वाले की स्थिति में पहुंचा। तो भाजपा आवाज़ क्यों नहीं उठाती इसके खिलाफ? भाजपा तो जितनी करड़ी साई उपाय, भाजपा आप देखिए तो सही। अब ये बात आती है भाजपा आवाज, भाजपा पूरे तरीके से, तरीके 2 होते हैं। एक तरीका होता है कि हम अपनी बात रखने के लिए आंदोलन करते हैं, सत्याग्रह टाइप करते हैं, ये काम तो हम करते हैं। हमको रेल तोड़ने वाले हैं क्या? हम कोई बस तोड़ने वाले हैं? कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करा करके कोई इस तरीके का विवाद नहीं करना चाहते हैं। भाजपा एक अच्छे तरीके से जो विरोध के प्रदर्शन होते हैं वो आवाज़ उठाती है, और वो आवाज़ जनता समझती है कि भी आवाज़ किस तरीके से और कितने शालीनता के साथ
और कितनी मजबूती के साथ हम पहुंचाते हैं। संजय जी, आगामी वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं राजस्थान में जी। तो क्या आप उसमें दावेदार हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं हूँ। मैं दावेदार पिछली बार भी था, सरकार ने, पार्टी ने टिकट नहीं दी, इस बार टिकट देगी, जरूर चुनाव लड़ेंगे। और गंगानगर की सेवा करने के लिए बैठा हूँ, राजनीति में आया हूँ तो चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ। तो अगर आप विधायक बनते हैं तो प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? 100% मैं आपको बता दूं, जनता सेवा की प्राथमिकता रहेगी। ये जितनी पानी की व्यवस्था है, पूरा प्लान तैयार है। हम इसके लिए एक बड़ा वाटर कोर्स बनाएंगे। कितना पानी बरसे, 3 घंटे के अंदर पानी खाली होना चाहिए। पानी बरसेगा, पानी इकट्ठा होगा। ये जितने भी सीवरेज वाले अड़ंगे हैं, इनको तुरंत दुरुस्त करा करके और एक मजबूत सड़कें बने इस शहर की। उस सड़कों की स्थिति ये होगी, वो रेगुलर स्थिति में रोजाना छोटी सी बारिश को भी नहीं झेल पाए। उस स्टैंडर्ड से ऊंची सड़कें, उस स्टैंडर्ड से उच्च क्वालिटी की सड़कें हम बनाएंगे। और ये जो लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक बात है, इसको इतना स्ट्रिक्ट कर देंगे कि आप कोई भी शरीफ आदमी को गंगानगर में डरने की जरूरत नहीं रहेगी। जहाँ तक गंगानगर के और विकास की बात है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ेंगे जहाँ पे गंगानगर का प्रतिनिधित्व देखने को नहीं मिलेगा। चुनावों से पहले हर नेता लंबी चौड़ी बातें करता है, आप पर भरोसा क्यों करे? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं तो इतनी बात जानता हूँ कि भरोसा क्यों करे इसका तो ये है कि मेरी जो शैली है काम करने की, लोगों ने मुझे यूआईटी में भी देखा है, छोटे पीरियड के लिए देखा है। हमने योजनाएं बनाई हैं। मैं जब चेयरमैन था, हमने यूआईटी के पास, मेरे पास कलेक्टर साहब का एक चिट्ठी आई कि भी गंगानगर के अंदर यूआईटी के पास, क्योंकि वो हैंडओवर करते हैं, तो उन्होंने एक 70-80 करोड़ रुपए का मुझे एक दिया, वर्थ रिपोर्ट होती है कि इतने प्लॉट हैं, इसकी वैल्यू इतनी है। अब 70-80 करोड़ में गंगानगर, वो भी सारे बेच दे तो इनकी तनख्वाहें हैं, इनकी वो पेंशन्स हैं, ये भी गंगानगर यूआईटी देती है ना। बजट था शून्य, 1 रुपया भी नहीं, बैलेंस नहीं था उनकी तनख्वाह देने के लिए। तो हमने कहा भी गंगानगर का स्थायी विकास होना चाहिए। स्थायी विकास करने के लिए कि यहाँ की जो निकाय हैं उनको मजबूत किया। हमने ये पीछे लग के शुगर मिल की जगह ली और सरकार के साथ ये एग्रीमेंट किया कि साहब मिनी सचिवालय यहाँ बनाएंगे, कुछ तो ज़मीन इसमें से निकलेगी और कुछ ज़मीनें जितनी ये खाली ऑफिस होंगे, चाहे वो कलेक्टर से एसपी का, जिला परिषद के जितने सरकारी दफ्तर हैं, ये प्राइम लोकेशन पर हैं, इनको हम खाली करके एक गंगानगर के लिए 2-2.5 हज़ार करोड़ रुपए की एक संपत्ति बना दें, जिनको बेचे चलो और बेच करके गंगानगर का विकास करो। पैसा मांगने के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़े। काम हमने करके दिखाया है, ऐसे योजनाएं बनाई हैं। अब ये जो कौन सा नगर ये जो बचाया है, नाम तो इन्होंने गौतम बुद्ध नगर, ये काम तो हमने किया था। किसानों के सरकार, ये यूआईटी केस हारी हुई थी, 25 साल से लोगों को लटका रखा था। काश्तकारों को राजी किया कि आपको 25% भूमि देंगे और आप समर्पित कर दीजिए। उनको लेके आए, लास्ट टाइम में सरकार बदल गई, मेरा कार्यकाल खत्म हो गया। अगर वो और सिर्फ एक महीने रह जाता तो गौतम बुद्ध नगर उस टाइम जनता के लिए 1500-2000 प्लाट आम मध्यम श्रेणी के लिए मिलने के लिए उपलब्ध होते। बहुत सुंदर पार्क जो है वो उस टाइम हमने डिजाइन किया था, आज तक नहीं हुआ। क्या कारण है? कारण सिर्फ ये है कि कहीं ना कहीं हमारी मंशा ये है कि ये सरकारी योजना आ जाएगी, दूसरी योजनाएं नहीं चलेंगी। इसलिए हर चीज़ आप समझते हैं बहुत बड़ी तकलीफ का विषय है। ये योजनाएं हम लेके आए, इस प्रकार से हम आगे भी काम करेंगे। बड़ी योजनाएं गंगानगर के लिए लेके आनी पड़ेगी, स्थायी विकास करना पड़ेगा और स्थायी विकास के लिए आपको इस तरीके का प्लान लेने पड़ेगा। ओके संजय जी, फाइटर समाचार पत्र में आप आए, फाइटर स्टूडियो में पहुंचे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी आभार और जनता का भी बहुत बहुत नमस्कार जमल।